डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो व्यासपीठ से बोलते हैं। ऐसे आदमी की लड़ाई लड़ना चाहिए दोस्तों। 15 साल के कार्यकाल में मोदी जी से सिर्फ पूछा जा रहा है कि संतों की रक्षा हो गई क्या? एक कोई भी किसी टाइप का मुर्गा खाने वाला आता है संतों को गिरफ्तारी, जूता मारने की और उनको देश से निकालने की, इस तरह से गंदी गंदी बातें। अभी देखना राम भद्राचार्य को क्या कहा गया, सुनिए। भ्रष्टाचार है, वो कहता है वंडरफुल स्टूडेंट, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अब अंधरा, तुम भी अपनी एंजॉय वाली माँ से पैदा हुए का? कितने लोगों ने एंजॉय किया है, तभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई अंधरा। आपको याद होगा, जिनकी आंखें खुली हों ठीक है, जिनकी नहीं खुली हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, मोदी जी कभी भी सवर्ण के सपोर्टर नहीं रहे हैं। अरे सनातन के लिए तो आप वोट मिलती है आपको, सनातन के लिए तो आप आए हो, सनातन का ही आपका चोला है। जिस दिन सनातनी ये समझ जाएंगे ना सनातन का चोला है, लेकिन उसके अंदर सब कुछ ढोलम ढोला है। माँ कसम, ना तो पंडितों की सुनी जा रही है, ना तो राजपूतों के लिए एक एक कड़े कानून आ रहे हैं। अभी 20 साल बाद एक बंदा SC ST से छूट करके, नहीं सॉरी 16 साल बाद आया है। आप बताइए अब वो क्या करेगा? कितनी जिंदगी होती है? SC ST एक्ट से 16 साल बाद कोई छोड़ के आता है, अब वो क्या करेगा अपनी लाइफ में? तो मैं तो कहती हूँ मोदी जी आप एक काम करिए ना, सारे पंडितों को और ठाकुरों का देश अलग कर दीजिए। सनातनी धर्म का देश एक, हिंदू देश एक अलग बनाइए, क्योंकि तुम लोग हिंदू धर्म को कोई भारत में मान नहीं रहा है, हिंदुओं को गाली दे रहा है, हिंदुओं से नफरत है, तो कर दीजिए ना अलग हमारा देश, हमें ठाकुर और पंडित का देश अलग कर दीजिए। पहले भी तो आप लोग इल्जाम लगाते ही रहे हो ना कि पाकिस्तान खालिस्तान बनाया जा रहा है, पंजाबी खालिस्तान बना रहे हैं, किसान का ये मोर्चा हो तो खालिस्तान के लिए है, ऐसा हो रहा था ना। तो दोस्तों अनिरुद्धाचार्य को इतना भद्र बोला जा रहा है, अभद्र भगवान नहीं सुना जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी बीजेपी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, इसको हटाइए। हमें ऐसा लगता है कि हमें मायावती को सपोर्ट करना चाहिए। हम अभी मायावती से मिलने जा रहे हैं, हस्बैंड वैसे रोक रहे हैं, बट पर्सनल बात नहीं करना चाहिए। हम बात करेंगे पंडितों के लिए मायावती जी से। मायावती एक ऐसी लेडी है जिनको अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करना है। अगर मायावती जी आज पंडितों के लिए कुछ करके जाती है तो आपको पुण्य ही लगेगी मायावती जी, क्योंकि मोदी जी का ढोंग हम लोगों को सब समझ में आ गया, वो भी 15 साल बाद। तो अभी जब अब अरे औकात क्या है कि संतों की धरती पे एक आता है विधायक उठ करके RD प्रजापति, अरे इसको जूते के माले पहनाओ ना। तुम होते कौन हो संतों को बोलने वाले, मुर्गा खाने वाले? वो भी अनिरुद्धाचार्य को। अच्छा सुनिए ये क्या कह रहा है। राम भद्राचार्य ने कहा था कि विदेशों में औरतों की स्थिति क्या होती है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होती हैं जो कि इंजॉय का साधन होती हैं। वाइफ के लिए बोला था, विदेशों के लिए। लेकिन इन कुत्तों ने, चीथड़ों ने, गीदड़ों ने, हग्गों और मुत्तों ने कितना गंद फैला दिया संतों के लिए। छी, शर्म आती है मुझे मोदी जी आपको वोट दे करके, शर्म आती है मोदी जी, आप सनातन का ढोंग करके हमारे संतों को नहीं बचा पाए। मैं मानती हूँ कि आप लोगों आपके खिलाफ हो रहा है, आपके लिए चालसाजी करी जा रही है, योगी जी को हटाने की कोशिश हो रही है, योगी जी के खिलाफ लोग लग करके संतों को मार रहे हैं, नाम योगी जी का दे रहे हैं, योगी जी के खिलाफ बेफालतू की बातें बनाई जा रही हैं। यही अखिलेश यादव ने मारा था ना, मरवाए, डंडे चलवाए थे संतों पे। उसके बाद जब सत्ता चली गई तो संतों से माफी मांग लिया। आज क्या चाहते हो तुम लोग? सब लोग एकदम बिल्कुल हाथ पैर धो करके योगी जी के पीछे पड़ गए हो। अच्छा इनको पता चला कि योगी जी जाएंगे संसद, उसमें केंद्र में जाएंगे, योगी जी दिल्ली में जाएंगे, तो इन लोगों ने योगी जी की छवि खराब करनी शुरू कर दी। भैया भारत देश में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी जिसके पास ज्यादा है वो मेजोरिटी की तरफ सारी सत्ता झुक जाती है। विधायक से लेकर के सरकार से लेकर के रक्षा मंत्री तक कोई CM किसी का नहीं है। जिसके पास ज्यादा बंदे हैं, ज्यादा जाति है, उन्हीं का सब कोई है। तो आज की डेट में
मोदी जी, योगी जी, आप पंडित को, ठाकुर को ट्रक में भर करके आप समुंदर में फेंकने का काम कर रहे हैं। और कर दीजिए ना, पीछे से कर रहे हैं, अंदरूनी कर रहे हैं, एकदम से करिए ना। सारे पंडित को और सारे ठाकुरों को आप उठा उठा के पटक दीजिए, फेंक दीजिए, मार दीजिए, एकदम खत्म करिए। क्योंकि आप नहीं बचा पा रहे हैं संतों को, सनातन धर्म को नहीं बचा पा रहे हैं, हिंदू को एक नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल हिंदू को एक करना क्यों है? जो भगवान का अपमान करता है उसको बहिष्कार करिए, जो बौद्ध धर्म अपना रहा है उसके आरक्षण खत्म करिए, जो बौद्ध धर्म में जा रहा है उसको SC/ST एक्ट का जो बेनिफिट है उसको खत्म करिए, स्कूलों में स्कॉलरशिप खत्म करिए, उनके आरक्षण रिजर्वेशन सीटें और दुनिया भर के बेनिफिट खत्म करिए। नहीं खत्म करेंगे, उन्हीं से तो वोट मिलना, बौद्ध नहीं हो इस्लाम हो जाए, वोट तो उनको वहीं से मिलना है ना। तो दोस्तों, सनातन का खेल खेल करके खूब लोग आए और ड्रामा किए, सनातन का ढोंग करके सरकारें आई, सनातन का ढोंग करके CM आया, सनातन का ढोंग करके सब लोग यहाँ पे मजे ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा जूता, और बताओ, बोल रहे हैं कि रामभद्राचार्य के गले में जूते का माला। भैया वो तो अमेरिका के लिए बोला है, आप क्यों लोग जबरदस्ती मारना चाहते हो? ये बोलो ना कि संतों से जलन है, ये बोलो ना भारत देश संतों का नहीं है, ये बोलो ना भारत देश सनातनी नहीं है, ये बोलो ना हम बौद्ध धर्म बनाना चाहते हैं, ये बोलो। तुमको इस्लाम में कोई कमी नहीं दिखती, इस्लाम में इनको कोई कमी नहीं दिखती, इनको सारी कमी सनातन में दिखती है। तो चलिए, अब मोदी जी की सरकार में अब सनातन में यही होने वाला है, जूता पड़ेंगे अनिरुद्धाचार्य को, देवकीनंदन को, रामभद्राचार्य को और धीरेन्द्र शास्त्री को। यही सनातन की सरकार है, यही हिंदुओं की सरकार है।